Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो कर चुके हैं कंप्लीट, वन शॉट रिवीजन भी हो चुके हैं कंप्लीट और अब बारी आती है हमारे एमसीक्यू सॉल्यूशन की। तो अब मैं ये जो वीडियो आपको देने वाली हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट का या इसके साथ जितने भी आपके 18 चैप्टर्स हैं इसमें हम इंक्लूड करेंगे वो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैंने वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस रखे हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वेल, एमसीक्यू की स्टार्टिंग करें उससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि इस सब्जेक्ट के अलावा भी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी में ये सारी प्रिपरेशन की जा रही है ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि जब सबका साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब। तो चलिए इसी अच्छी बात से हम शुरुआत करते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज की, जो कि होगी शुरू चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियो हैं और वन शॉट रिवीजन वीडियो अगर आपने देख लिया है तो फिर इस सॉल्यूशन को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। वेल, पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ यूजिंग द सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रिफर्ड टू एज। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खुद का खाना बना पाते हैं नेचुरल चीज़ों के यूज से? तो ऐसा जो अपना खाना खुद बनाए वो तो सिर्फ है आपके प्लांट्स। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन प्लांट्स का तो एक भी ऑप्शन नहीं है। तो भाई प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो अपना खुद का खाना बना पाए। ठीक है, याद रखिएगा प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो प्लांट्स को कहा जाता है प्लांट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड। किसका यूज करके? तो ये यूज करते हैं सनलाइट का। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है? सनलाइट, वाटर और इसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं, CO2 है, इसके यूज से ये क्या करते हैं? ये सभी अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने बोला था ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, वो होते हैं प्लांट, नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्लांट्स इस पर सही बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्लांट का कहीं पर भी नाम नहीं दिया है। तो इसलिए प्लांट को याद रखने के लिए याद रखिए, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो जो खुद का खाना खुद बना ले वो होते हैं आपके प्लांट्स। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट खुद बनाते हैं। हीट्रोट्रॉप्स, पैरासाइट और स्पैरोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, हीट्रोट्रॉप्स मतलब कि किसी और पर डिपेंड हो, पैरासाइट आपके प्लांट्स का टाइप है और स्पैरोफाइट्स जो होते हैं, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके बैक्टीरिया जो फंगी वगैरह है वो होते हैं। ठीक, तो चलिए ये तो अपन ने कंप्लीट किया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। वेल, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एब्सेंट रहेगी तो आपका प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो मेन करते हैं वो करते हैं लीफ। कौन करती है? लीफ। अब लीफ में क्या क्या होता है? तो लीफ में होता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा या फिर क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, ग्रीन कलर का जो होती है। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है बेसिकली? तो ये होता है आपके क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल नहीं है तो आपके जो प्लांट्स हैं वो फूड को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। गार्ड सेल्स क्या करती है भाई? स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का काम करती है, ताकि क्या हो सके? ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके और प्लांट आपका रेस्पिरेशन कर सके। फूड वैक्यूल जो होते हैं उसकी वजह से आपका फूड का और पानी का ट्रांसफर होता है और सेल्स के बीच में स्पेसेस सिर्फ एयर सर्कुलेशन के लिए होता है। तो अगर इनमें से क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है क्लोरोफिल। ओके, क्योंकि बाकी की सारी चीजें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रेस्पिरेशन के लिए, फूड के ट्रांसफर के लिए, दोनों के बीच में एयर प्रॉपर सर्कुलेशन हो उसके लिए, लेकिन सही
देखा जाए तो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस अधूरा रह जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स, क्या एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। सो आपको इसमें से बताना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स, जी नहीं। क्या सभी एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं? नहीं। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो क्या सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं? तो जी हाँ, सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट्स ज़रूर ऐसे होते हैं, जैसे पैरासाइट होते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो डिपेंड करते हैं किसी और प्लांट पर, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते। ओके, देन उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो जी नहीं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑक्सीजन क्या लिबरेटेड होती है फोटोसिंथेसिस में, तो जी हाँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और सारे एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स होते ही नहीं। एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स एक्चुअल में होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर, इसलिए ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉप का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद बनाता हो और इस पे और किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना करता हो। ओके, फोटोसिंथेसिस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज, अब ये जो पिचर प्लांट है, ठीक है, जो कि आपका इंसेक्टिवर प्लांट होता है, तो वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करता है, क्यों खाता है। इट इज अ हेट्रोट्रॉप, क्या वो एक हेट्रोट्रॉप है। ग्रो इन अ सॉइल which lack in nitrogen, does not have chlorophyll, have a digestive system like human beings। वेल ये हेट्रोट्रॉप्स नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनको डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो उनमें होता है, बट एक्चुअल में उन्हें ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की। क्या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत आंसर है। तो सही ये है कि ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट कम हो। प्लांट को नाइट्रोजन कंटेंट या तो सॉइल से मिलता है या फिर जो आपके लिग्मिनस प्लांट्स होते हैं उनमें होता है एक तरीके का बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन देता है। लेकिन पिचर प्लांट को ना तो सॉइल में लगाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन हो, और दूसरी चीज़ वो बैक्टीरिया भी वहाँ नहीं होता। तो इसीलिए ये जो पिचर प्लांट है ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ताकि उनकी नाइट्रोजन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रोज इन अ सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन। ऐसी सॉइल में ये लगते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम होते हैं, इसी वजह से इंसेक्ट्स को खाते हैं। The term that is used for the mode of nutrition in yeast, mushroom and bread mold is, अब ब्रेड, मशरूम या फिर ये जो यीस्ट है, ठीक है, वो किस तरह से का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, तो इसको देखिए, या फिर इनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ऑटोट्रॉपिक्स नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक्स आपके प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं जो कि आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि आपके किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे अमर बेल, जिसका नाम मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। सो इसका सही ऑप्शन होता है स्पैरोफाइटिक, ठीक है, क्या हो जाएंगे ये, सैप्रोफाइटिक, सी ऑप्शन। देखते हैं अपना सही ऑप्शन है कि नहीं। जी हाँ, हम बिल्कुल सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेल ये आपको इसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। वो ये सारे क्वेश्चंस जो है इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी तरीके के एमसीक्यू में हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व the lower surface of leaf through a magnifying lens, we see the numerous small openings। हम अगर नैरो मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी सी ओपनिंग दिखाई देती है। Which of the following is the term given to such opening? तो इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? लैमिना
मिडरिब या वेन्स कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। तो क्या होता है ये ओपनिंग? तो ये होती है स्टोमेटा, जो कि गार्ड सेल की मदद से ओपन या क्लोज होती है। जब लाइट इन स्टोमेटा पर पड़ती है तो उसकी वजह से ये ओपन या क्लोज होते हैं, जिसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टोमेटा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेल देखिए, आप कोई भी एमसीक्यू करें तो इसके लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर रीड आउट कर लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, हमारे वीडियोस देख लीजिए। अगर आप पूरा चैप्टर देखेंगे हमारे, तो हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी कवर किया हुआ है, जो कि कभी कभी हमारी बुक में नहीं बताए जाते हैं, जो एक टीचर आपको बताता है। तो ये सारे पॉइंट्स उन वीडियोस में आपको दिखेंगे, जिसकी मदद से आप ऐसे सारे एमसीक्यूज का आंसर आसानी से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 organisms are good friends and live together। ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और साथ में रहते हैं। वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिशन while the other prepare and provides food। ठीक है, एक वाटर शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा उसको न्यूट्रिशन देता है उसके बदले में। सो सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज, तो ऐसी एसोसिएशन को क्या कहते हैं? तो वेल ऐसी एसोसिएशन जो है वो हमने पढ़ी हुई है, किस केस में? हमने लिग्मिनस प्लांट के केस में पढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। बेसिकली लिग्मिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन उनको प्रोवाइड कर देता है, उसके बदले में उसे क्या मिल जाती है? रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड उस लिग्मिनस प्लांट से मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की ऐसे रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं अपन इसे? सिम्बायोसिस। ओके, सो द स्पैरोफाइट, पैरासाइट, ऑटोट्रॉप, ये सारा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो रिलेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका सिम्बायोसिस। राइट, चलिए तो ये क्लियर होता है क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी चीज आपको एयर से अवेलेबल होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो वेल ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है, नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से मिलेगा, हाइड्रोजन पानी से मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली ये आपको एयर से मिल जाएगी। क्लियर? जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी से प्रोड्यूस होती है। क्लियर? चलिए अब आपको बताना है फंगी क्या है, फंगस क्या है बेसिकली? पैरासाइट, ऑटोट्रॉप, स्पैरोथ्रॉप या फिर इंसेक्टिवर्ड? तो ये है स्पैरोथ्रॉप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पैरोथ्रॉप्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब ये जो ह्यूमन बीइंग है आप उसको कैसे कैटेगराइज करोगे? क्या हम पैरासाइट्स हैं? क्या हम किसी और प्लांट पर रहते हैं? क्या हम किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उसके फूड को खाते हैं? नहीं, तो हम पैरासिटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, पैरासाइट नहीं है। हीट्रोथ्रोप्स हैं क्या हम, या स्पैरोथ्रोप्स हैं या ऑटोट्रोप्स? अब ऑटोट्रोप्स तो हो नहीं सकते क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं। और स्पैरोथ्रोप्स हम बैक्टीरिया, फंगस तो है नहीं। तो सही ऑप्शन है हीट्रोथ्रोप्स, जो कि अपने खाने के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, हीट्रोथ्रोप्स। राइट, याद रहेगा। देखिए चीज़ों को कई तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी एक तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर? लेकिन सबका एक ही आंसर है, एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, सारे सॉल्यूशंस अच्छे से किए हैं, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स गेट फूड फ्रॉम। अब ह्यूमन बीइंग्स को कहाँ से फूड मिलता है? सिर्फ प्लांट से या सिर्फ एनिमल से, या प्लांट एनिमल दोनों से ही नहीं, या दोनों से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सारे स्टूडेंट्स को पता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों ही हमें फूड देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स।
अभी जो पैरासाइट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अपना खाना या तो इंसेक्ट से ले सकते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। तो भाई फूड फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पे खाना बनता हो। तो ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट होता है, फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स या फ्लावर्स। तो बेसिकली फ्रूट जो है उसकी मदद से रिप्रोडक्शन होता है, सीड्स की मदद से भी, ओके, फ्रूट जो है वो हम यूज कर लेते हैं। लीव्स जो है वो बेसिक काम करती है खाना बनाने का, क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल। फ्लावर्स जो है वो अगेन आपके पॉलिनेशन में या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो आपका प्लांट का लीव्स का पार्ट होता है वही वो पार्ट होता है जो कि हमें खाना बनाने में प्लांट को खाना बनाने में मदद करता है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब पहुंचेंगे हम सीधे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ये पूछ रहा है द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड। भाई ये जो ग्रीन पिगमेंटेशंस होते हैं आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर, तो वो ग्रीन पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो भाई क्या वो हीमोग्लोबिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, ठीक है, या फिर एल्बुमिन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये तो होता है क्लोरोफिल। बाकी सारी चीजें आपके प्लांट्स में नहीं पाई जाती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्लोरोफिल, राइट। चलिए नेक्स्ट है Which of the following is an insectivorous plant? इनमें से कौन सा insectivorous plant है। insectivorous plants क्या होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि उनकी जितनी भी नाइट्रोजन वाली रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। तो पिचर प्लांट, कस्कूटा, एल्गा, लिकन्स। तो वेल सब इसमें जो पिचर प्लांट है वो क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो कस्कूटा है वो एक पैरासिटिक प्लांट्स है, एल्गा फंगी है, ओके, एल्गा मतलब स्पैरोथ्रॉप्स है, लिकन्स भी दूसरी चीजें हैं। सो पिचर प्लांट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट। अब इनमें से कौन सी चीज है जो कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, फैट, विटामिन्स या प्रोटीन्स। तो वेल न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है कि फूड से ज़रूरी चीज़ें निकालना। तो फूड से ज़रूरी चीज़ें आप निकालोगे तो मतलब फैट भी निकलेगा, विटामिन्स भी निकलेंगे और प्रोटीन्स भी निकलेंगे। हमारी बॉडी के लिए तीनों ही चीज़ें ज़रूरी है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है, इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द ऑर्गेनिजम्स, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, आर नोन एज, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आपसे अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो डैश इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या जरूरी है, फूड, प्रोटीन, फैट या नन ऑफ दीज। सो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे लिए ज़रूरी है फूड, उसी फूड से हमें प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर, तो आपके ऑप्शन क्या होना चाहिए, फूड, ठीक है। प्रोटीन या फैट आपको उस फूड के ही न्यूट्रिएंट से मिल जाता है या उसी से न्यूट्रिशन के फॉर्म में मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपसे पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर इन लीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, वैक्यूल या स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, क्लोरोफिल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। अब वो प्रोसेस जिसमें ये जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड खाना बनाना होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर न्यूट्रिशन या फिर सिर्फ सिंगल न्यूट्रिशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वर्ड को ही सही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी से, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जिसमें अपन फोटो को सिंथेसाइज कर रहे हो, लाइट को के यूज से कुछ चीज कर रहे हो, तो वो हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, इसलिए राइट ऑप्शन है बी, फोटोसिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज।
ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि अल्टीमेट एनर्जी है और सोर्स क्या है इसका? तो मैं सोर्स बताऊं तो वो है सन, और सन से क्या मिलती है हमें? सोलर एनर्जी। तो अगर इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा हो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, तो आपको बताना है केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या वाटर एनर्जी में से किस में से आपको सनलाइट मिलेगी? सोलर एनर्जी से। तो इसलिए सोलर एनर्जी इज द राइट ऑप्शन। सोलर मतलब जो सन से रिलेटेड हो। ओके, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि ऑटोट्रॉप होगा? कस्कूटा, फंगस, एल्गा या फिर लीकन्स। सो लीकन्स, एल्गा, फंगस या कस्कूटा, इन सभी को देखें तो इसमें से ऑटोट्रॉप का ऑप्शन होना चाहिए आपका एल्गा, क्योंकि वो क्या होते हैं कि अपना खाना खुद बनाएंगे। बाकी लीकन्स, फंगस या कस्कूटा ये दूसरे टाइप के हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से अपने आप की न्यूट्रिशन को पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23। सो फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में होगा? ग्रीन प्लांट्स में, फंगी में, ऑल प्लांट्स या फिर एक्वेटिक प्लांट्स में? सो वेल बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए ग्रीन प्लांट्स में, क्योंकि क्लोरोफिल जब तक नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि फंगी तो नहीं करेंगे, सारे प्लांट्स में भाई ऐसे प्लांट्स भी आ जाएंगे जो कि ग्रीन नहीं है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल के साथ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑमनिवरस ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन ऐसा है जो कि ऑमनिवरस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है? लायन, क्राउ, हॉर्स या काउ? तो वेल इनमें से लायन जो है वो क्या करता है? अब ऑमनिवर्स किसको कहते हैं? जो कि प्लांट को या एनिमल्स को, दोनों को खाते हो। ठीक है, लायन क्या होता है भाई? लायंस जो है वो कार्निवर्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं। क्राउ क्या होता है? क्राउ, कौवा जो होता है वो ओमनीवर्ड है, क्योंकि वो एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल बर्ड्स होती हैं, उन्हें भी खाता है और प्लांट वगैरह की चीज़ें भी खाता है, रोटी भी खाता है। जैसे अगर अपन देखते हैं ना कि छतों पर लोग अपने की रोटी डाल देते हैं ताकि जो कौवा आए वो खाए और चला जाए। हॉर्स क्या होता है? जो सिर्फ हर्बेरियर्स होते हैं। काउ क्या है? ये अगेन हर्बेरियर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्राउ, दैट मीन्स की कौवा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फूड इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ। अब फूड क्यों खाते हैं हम? किस चीज का सोर्स है? कोहेसिव, वाटर, एडहेसिव या फिर नरिशमेंट। तो फूड को खाने से क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। अब ये जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग कैसे होती है? अपन कहते हैं ना स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, तो कौन करता है? न्यूक्लियस, एसेसरी सेल्स, स्टोमा या फिर गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा के चारों तरफ होती है गार्ड सेल्स जो कि इसे ओपन या क्लोज करने का काम करती हैं, इसीलिए इसका सही राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 27। सो विच मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होती। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो इनमें से जो आपका ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज होती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से निकलती है। ओके, इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कौन ट्रैप करता है? स्टोमेटा, गार्ड सेल, क्लोरोफिल या फिर सैंथोफाइल्स। तो वेल इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स होता है सन। ठीक है, इसी की एनर्जी जो है वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होकर के हमारी तक पहुंचती है थ्रू प्लांट्स। देन है क्वेश्चन नंबर 30। द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन, माल्टोस, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज। तो इसका सही ऑप्शन है
ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट, अब इसमें से पैरासिटिक एनिमल कौन सा है, लिकेंस, एल्गा, कस्कूटा या फंगस, तो कस्कूटा, क्योंकि कस्कूटा जो कि एक अमरबेल जिसको हिंदी में कहते हैं, ये किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करके उसी के न्यूट्रिशन और फूड का यूज करती है, ठीक है। देन उसके बाद है पिचर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो पिचर प्लांट किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप, हीट्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप या फिर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, तो ये हैं पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि इनका जो कुछ न्यूट्रिशन है इन्हें ये इंसेक्ट से मिलता है। क्लियर, तो इसके साथ ही 32 क्वेश्चन के साथ ही हम खत्म करते हैं एमसीक्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये पूरे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे, और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि कैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसे आप आसानी से आंसर कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं, और चैनल के बारे में शेयर करिए उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो आपसे थोड़ी बड़ी छोटी क्लास में है। दैट मीन्स कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी के लिए हमारे पास ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है। वेल, आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे जाना है, क्लास 7 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे डिफरेंट चैप्टर्स, जिसमें साइंस में आप जाएंगे तो आपको एमसीक्यू सीरीज दिखेगी, जिस भी चैप्टर की पढ़नी है उसको देखिए पूरे फुल वीडियो को, तभी आपको पूरे एमसीक्यू समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि जितनी भी रिसेंट अपडेट है वो आपको मिलती जाए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।